जो सेंसेशन था नाइट स्कैम सीरीज का 1992 का, वैसे उसकी सेकंड पार्ट आई, यानी कि स्कैम 2003 आई। एक्चुअली उसको लेकिन उसके सेकंड बारे में पार्ट नहीं ज्यादा बोलना चर्चा चाहिए। वर्चा नहीं हो रही है। और सेकंड पार्ट नहीं बोलना चाहिए अपने को उसका। अरे मैं ठीक, सेकंड पार्ट नहीं है, पर उसका मतलब उस सीरीज का एक पार्ट है, स्कैम नाम के जो हंसल मेहता की एक यूनिवर्स है, उसका एक पार्ट है। तो पहले तो यार स्कैम के बारे में अपन बात करते हैं। तो पहले तो यार ऑडियंस के साथ ही स्कैम हो गया, मस्त देख रहे हैं, पांचवा एपिसोड जैसी आया अचानक से सीधे एकदम बोलते नहीं भाई हो गया, टू बी कंटिन्यूड। अरे तो भाई इसे टू बी चाहिए कि सब। कंटिन्यूड हो गया है। ऐसा मजा नहीं। अरे बट मैं बोला ठीक है चलो, जो भी है। अब यार इसमें क्या सही तुम बात, ऐसे वो करोगे, सही क्या बात। बोलते हैं एकदम, अरे इसने क्या वो किया, वो उसका इसे क्या, नहीं इसने क्या एक्टिंग की, इसने क्या वो किया, चलो वो तो ठीक है, बट फिर वो कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्या था, 30,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था वो क्या चीज के बारे में था। वो तो प्रॉपर है नहीं, लेकिन एक चीज मैंने देखा, ये स्कैम नाम की सीरीज जो चालू किया है, उससे लोग कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अजीब तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अभी हो ये रहा है कि मैं कुछ लोगों से बात किया और मैं ये रियलाइज किया कि भाई वो लोग सोचते हैं कि हर्षद मेहता वाज अ राइट गाय, ही वाज वेरी गुड पर्सन, बट उसने लूप होल्स वगैरह देखे थे जो सिस्टम में था, और उसके थ्रू उसने पैसा कमाया और फिर बाद में उसको फंसाया गया। मैं बोला लेकिन वो भाई गलत ही काम किया ना, एक बार अल्टीमेटली वो लूप होल्स को जो थे, वही तो। जिनको रिपोर्ट कर सकता था, उसको उसको वो करने की जगह वो बेसिकली लूप होल्स का फायदा उठा के पैसे कमा रहा है, और तुम उसको सही समझा रहे हो, मतलब उसको तुम सही समझ रहे हो, ये तो गलत बात है ना। भाई वो उनके मैनुअल एंट्री में एक का 6 कर दिया, पूरा 500 करोड़ एक बार में वो हो गया, क्या बोलते हैं, गायब हो गए पूरे उसमें से, उनके सिस्टम में से। वो मतलब उसको सही क्या है भाई, आदमी 1 करोड़ नहीं देख रहे थे जिंदगी में, कोई आदमी उस टाइम पे सीधे 500 करोड़ उठा के भाग गया, भागा भी नहीं लेकिन उठा लिया सीधे, तो वो वो जस्टिफाइड हो भी जाता है। 1992 में। वही। भाई 1992 में 50 पैसा भी चलता था, 25 पैसा भी चलता था, ठीक है। हम्म। मतलब उस समय भाई महंगाई बहुत ज्यादा नहीं थी, और रुपए जो थे, मतलब अगर आपके पास 10 रुपए भी है तो भी भाई तुम्हारे पास काफी पैसा है। तो उस समय में 500 करोड़ रुपए का इतना बड़ा घोटाला करना, और उसके बाद फिर मतलब क्या बोलने का उसको। उसमें एक तो मतलब कैसे टेकअप कर दिया पता है सीरीज को ना, मतलब हम उस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव पे हम कहानी को सुनाना चाहेंगे, आप बाकी किरदार के पर्सपेक्टिव पे सुनाने ही नहीं हो ना, कि मतलब बाकी लोग भी तो कुछ जान रहे हैं ना उस चीज को, गलत कर रहे हैं करके, और वो क्या उस मेन कैरेक्टर ये का कैसा पर्सपेक्टिव है, अलग ऐसे होगा। टाइप का जो देख, एक चीज हमेशा से रहा है, मतलब हम लोग मोस्टली देखते हैं शुरू से लेके अभी तक कि जो गैंगस्टर्स रहते हैं या फिर बुरे काम करने वाले लोग रहते हैं, उनको ह्यूमनाइज करने की कोशिश की जाती है फिल्मों में, और मतलब उनको है ना एक तरीके से, मतलब नॉर्मल आदमी जो कि सिस्टम के अगेंस्ट जाके कुछ कर रहा था, और फिर बाद में सिस्टम ने उसको कैसे पेल दिया, ये मतलब है ना एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये हर ऑलमोस्ट शुरू से लेके अभी तक ये देखते हुए आए हैं हम लोग, गैंगस्टर्स को हमेशा भाई एकदम ग्लैमराइज करते हुए आए हुए हैं कि बंदूक से वो चार लोग की खोपड़ी खोल दे रहा है अपना। ये जो है स्कैम करने वाले लोग को हम लोग हीरो समझने लग जाते हैं, उनको वो सोचते हैं कि भाई वो तो लूप होल में फंस गया था और लोग उसको वो कर लिए। भाई पुलिस वालों को हमेशा से हम लोग है ना गलत समझते हुए आए हैं, इसलिए जो अगर नॉर्मल पुलिस वाला भी है ना, अगर हम लोग को रोक देगा कुछ गलत काम करते हुए, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला भी अगर हम लोग को रोक देता है भाई, और चालान काटता है हमारा कि भाई हम लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो हम लोग उसको गाली देना शुरू कर देते हैं, जो कि सही बात नहीं है एक तरीके से, क्योंकि वो तो भाई अपनी ड्यूटी कर रहा है ना, हम लोग अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे एज अ सिटीजन। अपन हर्षद मेहता के एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम उसके पर्सपेक्टिव में कहानी सुना रहे थे, वहां तक ठीक लग रहा है कि भाई एकदम लूपहोल्स के बारे में बताया, वे ऑफ ग्रोइंग मनी वो चीज को बता रहे, ठीक है, अरे पर तरीका तो गलत है ना भाई, तुम तो लूट ही डाले बैंक को एक को, तो ये तो सही तरीका थोड़ी हुआ है। अरे तुम मेरे को एक बात बताओ भाई, हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है जो हम लोगों को जिनका पालन करने का है, हर कोई नहीं करता है, ये तो सबको मालूम है, कोई नहीं करता, लेकिन हम लोग को जो मालूम है कि जो गलत है, तो उसको हम लोग ग्लैमराइज क्यों कर रहे हैं कि भाई हाँ हम लोग गलत तरीकों को एकदम बैडेस्ट तरीके से दिखाएंगे कि हाँ ये गलत है, लेकिन हम लोग मतलब इसको करते हुए एकदम मस्त दिख रहे हैं। अरे तो उसको नहीं करना चाहिए, उसको रोकने वाले को बल्कि तुमको बैडेस्ट तरीके से दिखाना चाहिए ना, तो तुम उसकी जगह गलत आदमी को दिखा रहे हो। क्योंकि तो देखो वो हर बार सही है ना, मतलब हम लोग शुरू से देखते हैं फिल्मों में, ये सिर्फ बॉलीवुड की बात बोले या फिर साउथ इंडियन फिल्मों की बात करें, ऐसा नहीं, सब फिल्मों में ऑलमोस्ट ऐसा टाइप का देखते हुए आए हैं। और ये जो है ना, ये जो मानसिकता है, इसको सबसे पहले चेंज करने की जरूरत लाइक मतलब ऐसा नहीं रहा कि कहानी के सबकी कैसे हमें शुरू रहेगी, गरीबी में दिन जिए थे, घर वाले परेशानी में रहते थे, फिर उनके साथ कुछ ऐसी है। प्रॉब्लम थी ऑलमोस्ट सबका वैसी। सेम रहता है, अरे और ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है कि भाई हम भाई लोग गरीब हैं तो हम लोगों ने गलत रास्ता अपनाया, और अल्टीमेटली हमें ही को हमको उसका भुगतान करना पड़ गया, और मर गए हम लोग, और लास्ट में ऑडियंस रोती रहती है उस आदमी के लिए। अरे वो गरीब आदमी था तो सही रास्ता भी अपना सकता था, लेकिन वो गलत रास्ता मतलब अपनाया ना भाई, तो गलत चीज है। मतलब जितने लोग आज तक देश के जो सबसे बड़े
अमीर लोग हैं वो कभी जिंदगी में गरीब थे, पैसा तो पैदा होते एकदम वो उनके पास ही आ गया था, ऐसा टाइप का था भाई। वो भी तो कहीं से ग्रो किए हैं ना, ऐसा तो नहीं है एकदम उड़ के आ गए अचानक से, कहीं से तो ग्रो किए होंगे। उद्योगपति जो होते हैं भाई वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये रतन टाटा जो है, इज अ वेरी नाइस गाय। तुम उनको गाली देते हुए सुने होगे कभी किसी को? वो भी तो उद्योगपति है, वो भी तो उससे आते हैं ना, वो रिच फैमिली से ही आते हैं, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ कुछ किया है। हम लोग क्या है, मतलब अभी वही है, वो डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव कैसे कैसे चेंज होते जाता है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो स्कैम से सीखने को मिलता है, लोगों को वो सीखना चाहिए कि भाई कैसे ये सब चीजें नहीं करनी है, ना कि इसको कैसे करना है। क्योंकि अल्टीमेटली वही है ना, आप क्या सीखते हो ऐसी टाइप की वेब सीरीज से? इतिहास के पहले तो भाई हिस्ट्री के बारे में आदमी को पता चलता है कि 2003 2000 1993 से लेके 2003 ये इतने बीच में इतना बड़ा घोटाला किया है इस आदमी ने, तो वो बेसिकली उसने कैसे किया और मतलब उसके बारे में वो अब दिखाने का है। तो उसको हमेशा आप बुरा तो नहीं दिखा सकते, इसलिए वो लोग उसको ह्यूमनाइज करेंगे। तो हम लोग को उस ट्रैप में नहीं फंसना है कि हाँ ये भाई ह्यूमन है तो इससे इसने बहुत बड़ा ऐसा पाप किया है तो इसके लिए हम लोग रोएंगे, बल्कि उसको एज अ हिस्ट्री लेसन हम लोग को सीखना चाहिए कि ये जो गलती कर रहा है हम लोग को वैसा गलती नहीं करने का है।